प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनोक एमोस है, मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों के प्रार्थना के लिए फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके कारण परमेश्वर ने मुझे जो मौका फिर से दिया आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की प्रचार करने के लिए। आज का जो विषय है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, गिनती उसका 14वां अध्याय और उसका 8वां वचन। यदि हम यहोवा हमसे प्रसन्न हो, गिनती उसका 14वां अध्याय और 8वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने इस सांझ के समय हम सबों को एकत्रित किया और लॉर्ड आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। विशेष करके आज के जो वचन के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हो लॉर्ड, हमें उस समझने वाले हृदय और उसके अनुसार चलने वाला मन दे हो लॉर्ड। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाना, समझाना, सुनने वाले सबों को आप आशीष करना हो लॉर्ड। आगे के सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, गिनती उसका 14वां अध्याय और 8वां वचन। अब हम पहले प्रसन्न जो शब्द है उसको उसका अर्थ हम देखेंगे। प्रसन्न जो शब्द है उसे इब्रानी भाषा में कॉफेट्स कहते हैं। कॉफेट्स का मतलब है कृपा के लिए, टू बी प्लीज्ड, जैसे इंग्लिश में लिखता है टू बी प्लीज्ड, कृपा के लिए। और दूसरा है आनंद लेने के लिए, जैसे इंग्लिश में लिखता है टू टेक प्लेजर इन। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका दूसरा अर्थ है कि आनंद लेने के लिए। अब हमने प्रसन्न जो शब्द है उसका हमने इब्रानी भाषा में उसे क्या कहते हैं और उसका अर्थ भी हमने देखा। अब इस मुख्य विषय में हम 7 छोटे विषयों को देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे प्रसन्न जो शब्द के विषय में। हम जब गिनती के 14वां अध्याय और 8वां वचन में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पूरे अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इजराइल के मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध थे और उन्होंने वो चिल्ला उठे और वो गुड़गुड़ाने लगे और वो बलवा किया और उन्होंने मूसा और एरन के विरुद्ध गए और वो पथराव करने पर थे। तो परमेश्वर की महिमा उस मंडली की छावनी पर आया और परमेश्वर बहुत ही क्रोधित था। तब हम देखते हैं कि कालेब और जोशुआ वो उस मंडली में से उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमें उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर हमें दे देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस दूध और मधु की धाराएं बहता हुआ देश कनान देश है और उसके विषय में मूसा और कालेब और जोशुआ यह कहता है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने इजरायली लोगों को और उसको वो मंडली को, इजराइल के मंडली को यह बोला कि यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि और उस अध्याय में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर योशुआ और कालेब से ही प्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को परिपूर्ण रीति से या पूरी रीति से पालन किया और उनके बच्चों, इजरायलियों के बच्चों को परमेश्वर ने उस कनान देश में ले गया। और इस बातों को हमने इस गिनती के किताब में देखा। अब हम व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और 15वां वचन में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा इजरायली लोगों से यह कह रहा है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब है से स्नेह या प्रसन्न था और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी
उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। तो यहाँ हम देखते कि मूसा इजरायली लोगों को यह याद दिला कि यहोवा तेरे पूर्वजों जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब है, उनसे प्रसन्न था। तो आज हमने इन दो वचनों को देखा उस प्रसन्न शब्द के विषय में कि कैसे परमेश्वर यहोवा इजरायलियों के पूर्वजों से प्रसन्न था, और कैसे कालेब और योशुआ ने याद दिलाए यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो यहोवा हमें उस कनान देश जो दूध और मधु से की धाराएं से बहती है उस देश में ले जाएगा। तो आज हमने इन सभी चीजों को देखा। अब हम दूसरा विषय में आते हैं। तो दूसरा विषय यह है कि यहोवा किस चीज से प्रसन्न होता है। तो यहाँ इस विषय में यहोवा किस चीज से प्रसन्न होता है, इस विषय में हम 7 छोटे विषयों को देखेंगे। हम जब पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और 22 वचन में आते तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हम उस पूरे अध्याय को पहले वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल द्वारा साउल राजा को यह कहला भेजा कि वो अमलेकियों को पूरा नाश करे, उनके सभी चीजों को भी, छोटे बड़े सबों को नाश करे, क्योंकि उन्होंने जो भी इजरायलियों के विरुद्ध किया था। इस कारण परमेश्वर चाहता था कि साउल राजा उस पूरे अमलेकियों को नाश करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि साउल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और वहाँ उस अमलेकियों के राजा अगाग और उसके अच्छे भेड़ बकरियों को और अच्छे सभी चीजों को लेके आए कि वो परमेश्वर को होम बलि और मेल बलियों चढ़ाए। तो हम जब पहला शमूएल 15वां अध्याय और 22 वचन में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल साउल राजा से यह कह रहा है कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। तो यहाँ हम देखते कि पहला चीज परमेश्वर अपनी बात को जो मानता है, जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालांकि वो साउल राजा से प्रसन्न नहीं था और यह बात शमूएल ने उसे याद दिलाया कि परमेश्वर जो होम बलि और मेल बलियों के लिए उन्होंने अच्छे भेड़ बकरियां वहां से ले आए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस कारण जो पहला जो चीज है, अपनी बात मानने से या यहोवा की बात मानने से यहोवा प्रसन्न होता है, यह पहला चीज है। दूसरा है, हम जब भजन संगीता उसका 37वां अध्याय और 23 वचन में आते तो यहाँ हम देखते कि अब दाऊद राजा यह कहता है कि भला मनुष्य, जैसे इंग्लिश में लिखता है गुड मैन, जैसे यहाँ सिर्फ मनुष्य लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। तो यहाँ हम देखते कि भला मनुष्य की गति से यहोवा उसे यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। तो दूसरा चीज है, भला मनुष्य की चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तीसरा है, हम जब नीति वचन उसका 11वां अध्याय और पहला वचन में आते, यहाँ सुलेमान राजा नीति वचन में यह लिखता है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटकरे से प्रसन्न होता है, या न्याय वजन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं जस्ट वेट। जैसे तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है वो, और वो चाहता है कि हम सभी काम सीधा है और जब सच्चाई से करते तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो तीसरा चीज है पूरे बटकरे या न्याय वचन। चौथा है, हम जब नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 20वां वचन में आते
तो सुलेमान राजा यह लिखता है कि जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथा चीज है, खरी चाल वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर एक खरा और सच्चा और सीधा परमेश्वर है। और इस चौथे चीज को भी हमने इस विषय में देखा। पांचवा चीज है नीति वचन उसका 12वां अध्याय और 22 वचन में आते, यहाँ सुलेमान राजा लिखता है कि झूठे से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास के काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न रहता है। या सच्चाई के काम करते हैं तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जैसे नए करार में लिखता है मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, तो हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। और हम जब सच्चाई के काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। ये पांचवा चीज है। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और 8वां वचन में आते हैं। हम यहाँ हम 6वें विषय को देखेंगे। तो नीति वचन उसका 15वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है कि दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। तो छठवां चीज है सीधे लोगों की प्रार्थना से ही द लॉर्ड डिलाइट्स इन द प्रेयर्स ऑफ द अपराइट। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि, जैसे हिंदी में भी लिखता है कि सीधे लोगों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो यहाँ हमने 6 चीजों को देखा। और 7वां चीज हम जब मीका उसका 7वां अध्याय और 8वां वचन में आते तो ये लिखता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच बाप के बच्चे को के अपराध को डांट दे। वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता या करुणा से प्रसन्न रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक करुणा निदान परमेश्वर है। तो 7वां चीज हमने देखा कि वो करुणा से भी प्रसन्न रहता है। आज हमने इस दूसरे विषय में 7 चीजों को देखा। पहला है जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न रहता है। दूसरा है जब हम भला मनुष्य की चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तीसरा है पूरे भटकरे या न्याय वचन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। चौथा है खरी चाल वालों से। पांचवा है जो विश्वास के काम करते हैं। और छठवा है सीधे लोगों की प्रार्थना से। और 7वां है करुणा से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। तो आज हम इस दूसरे विषय में इन सभी चीजों को देखा। अब हम तीसरा विषय में आएंगे। यहाँ हम देखें कि दाऊद राजा की प्रसन्नता, या इस विषय में हम 4 चीजों को देखेंगे कि किस चीज में दाऊद राजा प्रसन्न रहता था। हम जब पहला वचन में आते हैं तो हम जो भजन संगीता है उसका 119वां अध्याय और उसका 147वां वचन में आते, 119वां अध्याय और 147वां वचन में आते तो ये लिखता है कि मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरे आज्ञाओं से सुखी या प्रसन्न हूँ। तो पहला चीज है परमेश्वर का दास दाऊद राजा ये लिखता है कि तेरी आज्ञाओं से मैं प्रसन्न हूँ। आज हमने इस पहले चीज को देखा कि दाऊद राजा कहता है कि तेरी आज्ञाओं से मैं प्रसन्न हूँ या सुखी हूँ। दूसरा है तेरे विधियों से। जैसे भजन संगीता 119वां अध्याय और 16 वचन में लिखता है कि मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा या प्रसन्न होऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज जो दाऊद राजा प्रसन्न रहता था वो है तेरे विधियों से। तो आज हमने इस 2 चीजों को देखा। तेरी आज्ञाओं से दाऊद राजा प्रसन्न रहता था और तेरी विधियों से भी दाऊद राजा प्रसन्न रहता था। तीसरा चीज है हम जब भजन संगीता 119 और उसका 24वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि तेरे चितौनियां मेरे सुख मूल है या मैं उनसे प्रसन्न हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि तीसरा चीज है तेरे चितौनियां मेरे लिए प्रसन्नता या मैं उनमें प्रसन्न रहता हूँ। यह तीसरा चीज है।
Thy testimonies are my delight, जैसे इंग्लिश में लिखता है। चौथा चीज है, हम जब भजन संहिता 119 उसका 92 वचन में, साम्स 190 और उसका 92 वचन, तो यह लिखता है कि यदि मैं तेरे व्यवस्था से सुखी या प्रसन्न न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौथा चीज है, दाऊद राजा ये लिखता है कि उसके संकट और उनके प्रयास के दिनों में ये वो लिखता है कि यदि मैं तेरे व्यवस्था में सुखी या प्रसन्न न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तो यहाँ हमने 4 चीजों को देखा कि किन चीजों में दाऊद राजा प्रसन्न रहता था। पहला है वह परमेश्वर के विधियों में, पहला परमेश्वर की आज्ञाओं में, दूसरा है उसके विधियों में, और तीसरा है उसके चेतनियों में, और चौथा है उसकी व्यवस्था में। तो आज हमने 4 चीजों को इस तीसरे विषय में देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे कि ऐसा कौन सी बात है जिनसे यहोवा प्रसन्न नहीं होता। ऐसी कौन सी बात है जिनमें यहोवा प्रसन्न नहीं होता। तो आज हम इस विषय में 2 चीजों को देखेंगे। भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और उसका 16 वचन में यह लिखता है कि साम्स 51 और उसका 16 वचन में यह लिखता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज है, परमेश्वर मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न रहता है। He doesn't delight in burnt offering or sacrifices। वही चीज एशिया के पहला अध्याय और 11 वचन में भी यह लिखता है कि यहोवा यह कहता है कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेंढों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चे या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तो यहाँ हमने एशिया के वचन में भी यह देखा कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। हम जब भजन संहिता उसका 147वां अध्याय और 10वां वचन में दूसरे चीज को देखेंगे, ये लिखता है कि दाऊद राजा ये लिखते हैं, न तो वह घोड़ों के बल को चाहता है या प्रसन्न होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर डजंट डिलाइट स्ट्रेंथ ऑफ एन हॉर्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह घोड़ों के बल से प्रसन्न नहीं होता। हम जब इस दूसरा चीज देखते कि घोड़ों के बल से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, वही चीज को हम जब नीति वचन उसका 21वां अध्याय और 31 वचन में भी देखते हैं कि युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि the horse is prepared for the day of battle, but the victory is of the Lord। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इन 2 चीजों से प्रसन्न नहीं होता, मेल बलि और होम बलि से, पहला है, और दूसरा है घोड़ों के बल से। क्योंकि जैसे नीति वचन में भी लिखता है कि यश तो परमेश्वर की यहोवा की ओर से ही मिलती है, परंतु जय तो यहोवा की ओर से ही मिलती है। तो आज हमने चौथे विषय में इन सभी चीजों को देखा। आज हमने इस विषय में 4 विषयों को देखा। अब हम 5वां विषय में आएंगे, क्या होता है जब हम प्रभु में प्रसन्न होते। तो यहाँ हम इस विषय में एक विषय को देखेंगे। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय, साम्स 37 उसका 4वां अध्याय वचन में आते हैं। तो यह लिखता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल या प्रसन्न जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर में हम जब प्रसन्न रहते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को या मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हमने इस 5वां विषय में भी इस चीज़ों को देखा कि क्या होता है जब हम प्रभु में प्रसन्न होते। तो जब हम परमेश्वर में प्रसन्न होते तो परमेश्वर हमारी मनोरथों या इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब हम 6वां विषय में आएंगे, मनुष्य या
मनुष्य प्रभु की व्यवस्था से कब प्रसन्न होगा। हम जब भजन संहिता पहला अध्याय और उसका पहला वचन और दूसरा वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि हम यहाँ तीन चीजों को देखेंगे। वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, वो दूसरा चीज है। तीसरा है न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ हमने देखा, इस तीन चीजों को देखा कि वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो आज हमने इन तीन चीजों को भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहला वचन में देखा। और दूसरा वचन लिखता है कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो जब एक मनुष्य इन तीन चीजों को नहीं करेंगे तो तब वो मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होगा। तो यहाँ हमने इस छठवें विषय में भी इन तीन चीजों को देखा कि वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो आज हमने इन तीन चीजों को भी देखा इस छठवें विषय में। अब हम सातवां विषय में आते, हम उदाहरणों को देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और 20वां वचन में आते हैं। तो यह पहला उदाहरण दाऊद राजा के विषय में यह लिखता है कि उसने मुझे, वो है परमेश्वर ने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर दाऊद राजा से प्रसन्न था और उसने परमेश्वर यहोवा ने उसे निकाल कर छोड़े स्थान में लेके आया और उसे छुड़ाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला उदाहरण वो यही चीज को हम जब भजन संहिता 18 अध्याय और 19 वचन में भी यही बातों को लिखा है कि यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा दाऊद राजा से प्रसन्न था। आज हमने इस पहले उदाहरण को भी देखा। हम जब दूसरा उदाहरण में आते, पहला राजा उसका 10वां अध्याय 9वां वचन में ये लिखता है, यह सुलेमान राजा के विषय में जो दाऊद राजा का पुत्र है। यह बातों को शीबा रानी यह बता रहा है कि धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राज्यगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने की राजा बना दिया है। तो यार यह चीज हम दूसरा इतिहास उसका 9वां वचन और 9वां अध्याय और 8वां वचन में भी देखते हैं। तो यह दूसरा अध्याय उदाहरण राजा सुलेमान के विषय में जो शीबा रानी कह रहे कि परमेश्वर धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राज्य गद्दी पर विराजमान किया। तो यहाँ हमने देखा इस दूसरे उदाहरण में भी कैसे परमेश्वर यहोवा सुलेमान राजा से भी प्रसन्न था और उसने उसे उस राज्य गद्दी में परमेश्वर ने उसे विराजमान किया। तो आज हम इस दो उदाहरणों को देखा। अब हम तीसरा उदाहरण को एस्तर उसका 6वां अध्याय और उसका 11 वचन में आते हैं। तीसरा उदाहरण मुर्देकाई के विषय में यह लिखता है कि तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मुर्देकाई को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ कर नगर के चौके में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा या प्रसन्न राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस समय का राजा अश्वेरोस था और अश्वेरोस राजा मुर्देकाई से प्रसन्न था क्योंकि मुर्देकाई ने अश्वेरोस राजा की जान बचाई और इस कारण परमेश्वर ये सब चीज परमेश्वर की योजना था और परमेश्वर ने इस सभी बातों में परमेश्वर हम देखते हैं कि राजा अश्वेरोस ने मुर्देकाई से प्रसन्न था या उनकी प्रतिष्ठा की और इन
तीनों उदाहरणों को भी हमने 7वें विषय में देखा। अब हम इस विषय के अंत में जब हम आते, हम नए करार या नए नियम में आते, तो ये जो प्रसन्न जो शब्द है उसे एक ही बार नए नियम में या नए करार में लिखा गया है। अब हम जब रोमियो के 7वां अध्याय और 22 वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस रोमियो के मंडली को यह कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व में से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस ये साफ लिखता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो अगला वचन में पौलुस एक दो व्यवस्था की वो वहाँ उल्लेख करता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन से डालती है, जो मेरे अंगों में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ दो व्यवस्था का उल्लेख कर रहा है। वो एक है बुद्धि की व्यवस्था जो परमेश्वर की व्यवस्था है, और दूसरा है पाप की व्यवस्था जो उसे बंधन में डालती है। तो अब हम जब उसके आखिरी वचन में आते, हम जब रोमियो के 7वां अध्याय और 25 वचन में आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पौलुस इन सभी बातों में यह लिखता है कि 25वां वचन यह लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी बातों से हम ये जानते हैं कि जैसे परमेश्वर का दास पौलुस अंत में यह लिखता है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता था। तो यहाँ हमने इन सभी बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर अपने उसके पुरखाओं से प्रसन्नता, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और कैसे इन बातों को मूसा ने इजरायली लोगों को याद दिलाया। और हमने यह भी देखा कि कैसे दाऊद राजा इन 4 चीज़ों से प्रसन्न रहता है। और हमने यह भी देखा कि किन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। वह होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं है, और वह घोड़े के बल से भी प्रसन्न नहीं है। और हमने यह भी देखा कि क्या होता है हम जब परमेश्वर में प्रसन्न रहते, तो जब हम परमेश्वर में प्रसन्न रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी मनोरथों को या परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। और हमने उदाहरणों को भी देखा कि कैसे परमेश्वर दाऊद राजा से प्रसन्न था, और कैसे परमेश्वर सुलेमान राजा से भी प्रसन्न था, और कैसे आशुरस राजा भी मुर्देखाई से प्रसन्न था, और कैसे अंत में पौलुस लिखता है नए करार में कि वो परमेश्वर की व्यवस्था में बहुत प्रसन्न रहता है। तो आज हम इस विषय से परमेश्वर यह चाहता है कि हम भी उसकी व्यवस्था में प्रसन्न रहे। वो हमारी मनोरथों या हमारी इच्छाओं को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है, और हम उन सभी बातों से परमेश्वर को प्रसन्न करें। जैसे हमने दूसरे विषय में भी देखा कि हम जब परमेश्वर की बात को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। तो इस वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे, और हम सभी लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते रहे, और परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अब हम अंत में इस वचन को समाप्त करने से पहले हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पीड़ाओं में, जो बंधन में। तो परमेश्वर उन सभी को उनकी अवस्था से उठाने के लिए योग्य परमेश्वर से हम प्रार्थना और विनती करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से इस सांझ के वक्त आपने हम सबों को एकत्रित किया, और लॉर्ड आपके यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। और जो भी आपके कलाम से इन वचनों को आपने हमें सिखाया, समझाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। विशेष करके जो भी लोग बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाएं में, और लॉर्ड संकट में, और उन सभी बंधन में, और लॉर्ड सबों के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं लॉर्ड।
आपने खाए हुए फटके से उन्हें चंगा करना और उन्हें खड़ा करना ओ लॉर्ड, जैसे आपने अपने वचन को बेचकर आपने उस दास को चंगा किया ओ लॉर्ड, उसी तरह उन सबों को आप उनकी बीमार अवस्था से आप उन्हें चंगा करना ओ लॉर्ड। हमारे सारे पाप अपराधों का आप क्षमा करना ओ लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो इस वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।